Good morning everyone. How are you all? Hope you are all safe. Today we are going to study Sanskrit Standard 6 पुनरावर्तन 2 that means revision number 2. पहले हमने 1 to 5 चैप्टर का क्या किया था? पुनरावर्तन 1. अब हम करेंगे पुनरावर्तन 2. Clear? So open your book, turn out the page number 35. Question number 1. Copy the following words. Here are some words. You have to copy these words in your notebook twice time. Clear? 1 से लेके 8 तक जो वर्ड्स हैं वो आपको अपनी बुक में कॉपी करना है, वो भी 2 बार. Clear? Now next question. Question number 2. Join A with B appropriately. यहाँ पे एक टेबल दिया गया है A और B का. ए में भी कुछ वर्ड्स हैं और बी में भी कुछ वर्ड्स हैं, उन्हें हमें ज्वाइन करना है. लाइक हस्ती, तो हस्ती में क्या आएगा बताओ? यस, हस्ती में आएगा दैवी सृष्टि. क्लियर? नाउ दंतो, दंतो में क्या आएगा? यस, दंतो दीर्घो. एंड देन कर्णो. यस, कर्णों में आएगा सुरपाकारो. ओके, नेक्स्ट वन इज कदली सदृशी. कदली सदृशी क्या था? यस, कदली सदृशी सुंडा. एंड द लास्ट वन उदरम भांडागारम. This is a part of an elephant and this is what they were like. Okay. Now question number 3. Selecting the word from the brackets, we write the name of the parts of the elephants. यहाँ पे ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो हैं इस एलिफेंट्स के पार्ट्स के नाम है. ठीक है, वो हमें लिखने हैं एरो करके. पहला है सुंडा. सुंडा that means, what is the meaning of sunda? Yes, sunda means trunk. And where is the trunk? Yes, here is. So we have to write down like this. Clear? Now next one dantah. Dantah that means, what is the meaning of dant? Yes, dantah that means teeth. So here is teeth. So we have to write down dant like this. Clear? समझ में आ गया? उसी हिसाब से आपको कर्णः, उदरम, पादः, पुच्छमः, नेत्रमः, वो सबको आपको इस ऐसे एरो करके लिखना है. क्लियर? ओके. क्वेश्चन नंबर 4. Think and write appropriate word in the following and complete the sentence. यहाँ पे एक टेबल दी गई है और उस पे एक में लिखा गया है और वो जो बाकी के जो 2 हैं वो हमें कंप्लीट करने हैं. अद्यः सोमवासरः. This question is taken from the chapter number सप्तवासरः. Clear? वो आपने पढ़ लिया है तो आपको याद होगा. अद्य that means today. सोमवासरः that means Monday. If today is Monday, then what was the day yesterday and what will the day tomorrow? Clear? यहाँ पे हम लिखेंगे yesterday का, यहाँ पे हम लिखेंगे tomorrow का. Yes. If today is Monday, then what was the day is yesterday? Yes, तो हम यहाँ पे लिखेंगे here. Here, here that means yesterday. Here Ravi Vasarah. Clear? Ravi Vasarah that means, yes, Sunday. And then Swaha, Swaha that means tomorrow. If today is Monday, then tomorrow is, yes, Mangal.
वासरः. Clear? Now next one. Here बुधवासरः. Yesterday was Wednesday. Then what is the day? Is tomorrow. Today and tomorrow. Yes. If yesterday was Wednesday, then today is, हम यहाँ पे लिखेंगे अद्य गुरुवासरः. Clear? And स्वः, and बोलो स्वः क्या आएगा? यस, स्वः शुक्रवासरः. क्लियर? ये जो टेबल है वो आपको अपनी तरह से लिखना है, लेकिन यहाँ पे कुछ मिस्टेक हैं. ये जो स्वः शनिवासर है वो इस टेबल में आता है, लेकिन गलती से इस टेबल में प्रिंट हो गया है. तो आपको यहाँ पे अद्य का लिखना है एंड देन ह्य का आपको यहाँ पे लिखना है. क्लियर? ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. In the following picture, join the nouns on the basis of the verbs and frame the sentences. यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है और उस पिक्चर में कुछ लिखा है, उसके हमें सेंटेंसेस बनाने हैं. ठीक है? पतति. Here is a something is a patati, that means falling. This is a fruit. तो fruit is falling. If we have to telling in Sanskrit, that we tell that फलम पतति. फ्रूट को संस्कृत में कहते हैं फलम. तो यहाँ पे जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा फलम पतति. क्लियर? अब मैं इस बच्चे को नाम देती हूँ संजय. संजय इज प्लेइंग. तो संस्कृत में क्या कहेंगे हम? संजयः क्रीडति. क्रीडति, that means playing. Clear? Now I give her name a मीरा. मीरा लिखती. तो मीरा is writing. Clear? Now this is a चरती. Cow is eating the grass. तो संस्कृत में बनेगा धेनुः चरती. काऊ को संस्कृत में कहते हैं धेनु. क्लियर? नाउ नेक्स्ट. अब मैं इसे नाम देती हूँ पार्थ. उपविशति, दैट मीन्स सिटिंग. पार्थः उपविशति, दैट मीन्स पार्थ इज सिटिंग. एंड देन दिस डॉग इज अ पिबती. पिबती, दैट मीन्स ड्रिंकिंग. अब देखो, डॉग को एक तो कुकुर भी कहते हैं, दूसरा स्वान भी कहते हैं. आप जो भी चाहे वो लिख सकते हो. मैं कहती हूँ स्वानः पिबती. ठीक है? ये जो मैंने आपको सेंटेंस दिए वो आपको अपनी बुक में लिखने हैं. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 6. अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन प्रॉपर ऑर्डर्स ऑफ इवेंट्स. पहले जो इवेंट्स हुए हैं उसके हिसाब से हमें इस सेंटेंस को लिखना है. ठीक है? काकः सुवर्णहार अपहरति. सर्पः एकं शावकं खादति. काकः नदी प्रति गच्छति. अधुना सुखेन वसामि. तत्र राजकुमारी स्नानं करोति. अब पहला इसमें क्या आएगा? बताओ, स्टोरी याद करो. यस, पहला आएगा सर्पः एकम शावकम खादति. तो इसके सामने हमने लिखा 1, बिकॉज दिस इज अ फर्स्ट सेंटेंस. पहले ये आता है. एंड देन और यस, काकः नदीं प्रति गच्छति. एंड देन यस, तत्र राजकुमारी स्नानं करोति. So we gave this 3 number. And then काकः सुवर्णहारम अपहरति. इसको देंगे हम नंबर 4. And the last one, अधुना सुखेन वसामि. It's a 5 number. This is the last sentence of this story. Clear? आपको भी वैसे ही करना है. ठीक है?
If you have any doubt, you can ask me anytime, and don't forget to complete your workbook. Clear? Here we complete the 6th syllabus, and now you have to complete the workbook. If you have any doubt in a workbook, you can ask me, okay? लेकिन आपको वर्कबुक कंप्लीट करनी है, ठीक है? बाय बाय.